कहानी शुरू होती है जेम्स से, एक लड़का जो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, बेफिक्र, बेपरवाह, जैसे जिंदगी से उसका कोई लेना देना ही ना हो। स्टीयरिंग उसके हाथ में है, सड़क उसके सामने है, मगर उसकी नजर कहीं और है। और तभी अचानक सामने से एक दैत्याकार ट्रक नमूदार होता है। वक्त था नहीं सोचने का, रुकने का। जेम्स ने झटके से स्टीयरिंग घुमाया, एक तेज ड्रिफ्ट मारी और बाल बाल बचा। मगर यह राहत भी एक पल के लिए थी, क्योंकि रोड के दूसरी तरफ एक लड़की चली आ रही थी और जेम्स की गाड़ी अब उसी की तरफ बढ़ रही थी। एक बार फिर हाथ घुमा, गाड़ी मुड़ी और उस लड़की ने भी पीछे छलांग लगाते हुए खुद को बचाया, मगर उसकी कीमत चुकानी पड़ी। उसका सूटकेस जमीन पर जा गिरा, टूट गया और उसका सारा सामान सड़क पर बिखर गया। जेम्स को फौरन एहसास हो गया, यह सब उसकी वजह से हुआ। वो गाड़ी से उतरा, माफी मांगी और उस लड़की का सामान उठाने लगा, मगर किस्मत को और भी क्रूर होना था। उसी वक्त उस लड़की की बस आई और बिना रुके चली गई। अब वो लड़की फंस चुकी थी। उसे उस दिन अपना कस्बा छोड़कर बड़े शहर की राह पकड़नी थी, मगर अब वो रास्ता बंद हो चुका था। जेम्स ने पेशकश की, जहां भी जाना हो मैं छोड़ दूंगा। लड़की हिचकिचाई, एक अजनबी पर भरोसा करना इतना आसान कहाँ होता है। जेम्स ने वादा किया, अगर तुमने मना किया तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा जब तक तुम किसी दूसरी बस में सवार नहीं हो जाती। लड़की जानती थी अगली बस अगले दिन से पहले नहीं आएगी। मजबूरी में सही उसने हाँ कर दी। दोनों साइलेंट हिल की तरफ रवाना हुए और तभी एक तेज सर्द खूबसूरत हवा चलने लगी, जैसे फिजा ने खुद करवट ली हो। लड़की, जिसका नाम था मैरी, उसने बताया कि साइलेंट हिल में यही होता है। जब भी कोई नया मुसाफिर यहाँ कदम रखता है, ये शहर हवाओं से उसका स्वागत करता है, जैसे ये जमीन सांस लेती हो। इन दोनों के दरमियान उस लम्हे में एक अजीब सी कशिश पैदा हुई, एक खिंचाव जो समझाया न जा सके। दोनों कंफ्यूज थे, दोनों बेचैन थे। और फिर सीन कट। अचानक हम देखते हैं जेम्स एक बाहर किसी जगह बैठा है। वो जो दुनिया हमने देखी, वो जो कहानी हमने जी, वो सब हकीकत नहीं थी। वो जेम्स के नशे में डूबे जहन की एक कल्पना थी। उसका फोन बज रहा था बार बार और वो हर बार काट रहा था। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि जब वो उठने की कोशिश करता है, वो वहां के एक स्टाफ मेंबर पर जा गिरता है। सिक्योरिटी आती है, उसे उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है जैसे कोई कूड़ा हो। फोन फिर बजा। इस बार उसने उठाया। दूसरी तरफ उसकी साइकोलॉजिस्ट थी, जो उसकी असली हालत जानती थी। वो गुस्से में थी। तुम अपना इलाज नहीं करवा रहे, ये नहीं चलेगा। उसने याद दिलाया, कल अपॉइंटमेंट है, और वार्निंग दी, मिस मत करना। जेम्स ने मुश्किल से जवाब दिया। उसकी आवाज में थकान थी, दर्द था, एक ऐसी टूटन जो शब्दों में बयान न हो। थका हारा जेम्स आखिरकार घर पहुंचा और वहां उसे मिला मैरी का एक खत। उस खत में मैरी ने लिखा था, मेरे साथ कुछ बहुत गलत हो गया है, मुझे तुम्हारी जरूरत है अभी। बस इतना काफी था। बाहर तूफान था, बारिश थी, वो नशे में था, मगर जेम्स ने गाड़ी की चाबी उठाई, क्योंकि मैरी उसकी जिंदगी थी और मैरी को कुछ हो जाए ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। गाड़ी चली, बारिश में, रात में, और जेम्स के दिमाग पर सिर्फ एक ही नाम था, मैरी। सफर में कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। जब आंख खुली, गाड़ी एक पब्लिक बाथरूम के पास खड़ी थी। जेम्स ने शीशे में खुद को देखा और एक पल के लिए वो खुद को पहचान नहीं पाया। यह वो जेम्स नहीं था जो पहले था। कुछ बदल चुका था, कुछ टूट चुका था, कुछ खो चुका था। शीशे में वो चेहरा देख रहा था जेम्स, मगर वो चेहरा उसका अपना नहीं लग रहा था। आंखों के नीचे गहरे घेरे, बढ़ी हुई दाढ़ी और एक ऐसी नजर जो अंदर से बिल्कुल खाली थी। डिप्रेशन किसी को बताकर नहीं आता, मगर जेम्स के चेहरे पर वो साफ लिखा हुआ था। उसने जेब से वो खत निकाला, मैरी का खत। दोबारा पढ़ा और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आईं, यादें आईं, एक के बाद एक। वो साइलेंट हिल जो कभी हरा भरा था, खूबसूरत था, जहां उन दोनों ने साथ मिलकर कुछ लम्हे जिए थे जो जिंदगी भर याद रहे। दुनिया ने कहा, भूल जाओ मैरी को, आगे बढ़ो, मगर जेम्स के लिए मैरी को भूलना जैसे सांस लेना बंद कर देना। उसे अब भी यकीन था मैरी को उसकी जरूरत है। जेम्स साइलेंट हिल के दरवाजे पर पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात हुई एंजेला से, एक लड़की जो किसी बोझ तले दबी हुई लग रही थी। उसने जेम्स से बैग उठाने में मदद मांगी। दोनों साथ चलने लगे। एंजेला मौसम की बातें कर रही थी, मगर जेम्स का दिमाग कहीं और था। उसने बीच में ही टोका, तुमने मैरी को देखा है? जानती हो वो कहाँ है? एंजेला एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, ऐसे लहजे में जो ठंडा था, जो भारी था, तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। जेम्स ने सुना, मगर समझा नहीं, या शायद समझना नहीं चाहता था। वो शहर के अंदर दाखिल हुआ और जो साइलेंट हिल उसकी यादों में बसा था, वो और यह साइलेंट हिल जमीन आसमान का फर्क था। जहां कभी हरियाली थी, वहां अब उजाड़ था। जहां कभी रोशनी थी, वहां अब घुप अंधेरा था। सड़कों पर मलबा बिखरा था, दीवारें टूटी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे इस शहर ने खुद को जिंदा दफन कर लिया हो। एक बोर्ड लगा था, आगे खतरा है। जेम्स ने देखा और आगे बढ़ गया। एक सुनसान सुरंग में उसने आवाजें दी, मैरी, मैरी।
सन्नाटे ने जवाब दिया। तभी एक करीबी गली से म्यूजिक की धुन आई। जेम्स उस आवाज की तरफ बढ़ा। एक चादर के नीचे एक लाश थी और उसके पास एक पुराना रेडियो। जैसे ही जेम्स ने उसे उठाया, अजीब बेचैन कर देने वाली आवाजें गूंजने लगी और वो मुर्दा जिस्म जो अभी तक खामोश था बोला, भटको मत यहाँ, इस शहर पर एक श्राप है, एक कर्ज। इसी लम्हे फोन बजा। साइकोलॉजिस्ट अपॉइंटमेंट मिस होने पर वो नाराज थी। जेम्स ने कहा, मैं साइलेंट हिल में हूँ, यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। डॉक्टर ने एक लफ्ज सा नहीं माना। बहाने बंद करो, फौरन वापस आओ। जेम्स ने फोन काट दिया। चारों तरफ नजर घुमाई तो एक दुकान में से रोशनी की एक झलक दिखी। वो अंदर गया और अंदर जाते ही यादों का सैलाब आ गया। यही वो जगह थी, यही उन दोनों ने पहली बार एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार किया था। यही मैरी ने उसे कहा था, मुझसे वादा करो, जो भी हो जाए तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। और जेम्स ने हर बार कहा था, कभी नहीं। तभी एक चीख, इतनी तेज, इतनी भयानक कि यादें एक झटके में बिखर गईं। वो आदमी जो उसे वार्निंग दे रहा था अब जल रहा था। उसका जिस्म अजीब तरीके से पिघल रहा था, गल रहा था। और इससे पहले कि जेम्स कुछ समझ पाता, पीछे से एक और आवाज। जेम्स मुड़ा। सामने था एक मॉन्स्टर जिसके हाथ उसकी अपनी खाल के अंदर बंधे हुए थे। चेहरा स्किन से ढका हुआ था, कोई आंखें नहीं, कोई मुंह नहीं, और वो सीधे जेम्स की तरफ आ रहा था। लड़ाई शुरू हुई। मॉन्स्टर के हाथ थे नहीं, मगर उसके जिस्म से निकलने वाले अजीब कीड़े उसका हथियार थे। जेम्स बचता रहा, झेलता रहा और आखिरकार उसने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। सांस लेते हुए जेम्स ने चारों तरफ देखा। वो रेडियो अभी भी बज रहा था। अजीब आवाजें जो किसी खतरे की आहट दे रही थी। साइलेंट हिल अभी और राज छुपाए बैठा था और जेम्स का सफर अभी शुरू हुआ था। रात उतर रही थी साइलेंट हिल पर, धीरे धीरे, जैसे कोई काला पर्दा खिंचता जा रहा हो। और जैसे जैसे अंधेरा गहरा होता गया, जमीन हिलने लगी। जमीन के नीचे से कुछ निकलने लगा, सांपों जैसे, कॉकरोचों जैसे, मगर इंसानी दिमाग से कहीं ज्यादा खतरनाक। वो तमाम छोटे छोटे खौफनाक मॉन्स्टर्स एक साथ जेम्स की तरफ झपटे। जेम्स भागा। एक घर का दरवाजा दिखा, अंदर घुसा, शीशे का दरवाजा बंद किया और सांस रोक कर देखता रहा जब तक वो सब बाहर मंडराते रहे। फिर उसने उस घर को गौर से देखा और दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। यह वही घर था जहां वो और मैरी रहा करते थे। हर कोना जाना पहचाना था, हर दीवार एक याद थी। और तभी मैरी की आवाज। जेम्स ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, मगर आवाज थी, साफ थी, करीब थी। वो डरा नहीं, बस चलता रहा उस आवाज के पीछे पीछे। ऊपर जाकर उसने देखा एक वीडियो टेप चल रही थी और आसपास और भी टेप्स रखी हुई थी। टेप पर तारीख थी जून 2017। जेम्स ने वो टेप देखी और देखते देखते उसका चेहरा पत्थर हो गया, आंखें जम गईं, जिस्म सुन्न हो गया। वो दर्द जो वो सालों से अंदर दबाए बैठा था, एक झटके में बाहर आ गया। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया, अपनी साइकेट्रिस्ट को लगाया। आवाज टूटी हुई थी, प्लीज कुछ करो, ये दर्द अब सहा नहीं जाता, बस इसे बंद कर दो। डॉक्टर ने कहा, यह दर्द तभी खत्म होगा जब तुम मान लोगे, मैरी नहीं रही। जेम्स ने फिर वही कहा, मैरी जिंदा है, मुझे उसकी मौजूदगी महसूस होती है। और उसी लम्हे फोन बंद हो गया। डॉक्टर ने बार बार नंबर मिलाया, हर बार बंद। उसे डर लगा, सच्चा डर। उसने फौरन पुलिस को जेम्स की लोकेशन बताई। इधर जेम्स घर के अंदर आगे बढ़ा और यादें फिर आ घेरा। साइलेंट हिल की वो पहली विजिट याद आई जब उन सब ने जेम्स को वार्निंग दी थी, मोहब्बत उलझी होती है, बहुत खतरनाक होती है, संभल कर चलना। और फिर बिना कुछ कहे, बिना अलविदा कहे, सब उस पार्टी से निकल गए थे। जेम्स ने मैरी से पूछा था, ये लोग कौन थे? मैरी ने कहा था, मेरी फैमिली। पापा के जाने के बाद इन्हीं लोगों ने मेरा हाथ थामा था। और उसने जेम्स को अपने पापा की तस्वीर दिखाई थी। तभी एडी की आवाज। एक आदमी बुरी हालत में जेम्स को बुला रहा था। जेम्स उसके पास गया। उस आदमी की आंखों में एक अजीब सा खौफ था, आवाज भारी थी। उसने पूछा, तुम बीमार क्यों नहीं हुए? जेम्स ने कहा, मैं अपनी बीवी को ढूंढने आया हूँ। आदमी ने एक लंबी सांस ली और बताया, इस शहर पर एक जहरीली बारिश हुई थी। उस बारिश के पानी ने बहुतों को मौत दी। जो बचे वो मॉन्स्टर्स बन गए और जमीन के नीचे से जो निकला उसने बाकियों को भी खत्म कर दिया। साइलेंट हिल में अब कोई जिंदा नहीं। जेम्स को यकीन नहीं आया तो उस आदमी ने अपना जिस्म दिखाया, जख्म जैसे किसी ने तेजाब गिरा दिया हो। जेम्स का दिल डूबा। वो वहां से निकला और तभी एक आवाज, एक लड़की की, लोरा, एक जेल जैसी जगह के अंदर छुपी हुई, कांपती, सिकुड़ी हुई। जेम्स ने हाथ बढ़ाया, इधर आओ, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम सेफ हो। मगर लोरा डर के मारे और पीछे हट गई। और तभी एक आवाज, लोहा जमीन पर घिसटने की आवाज, भारी, धीमी और बेहद खौफनाक। जेम्स मुड़ा। सामने था एक पिरामिड के आकार का लोहे का सर, एक विशाल जिस्म और उसके हाथ में एक तलवार जो उसके जिस्म जितनी बड़ी थी। वो मॉन्स्टर जेम्स की तरफ बढ़ा। जेम्स भागा और उसके भागने की आवाज ने
पूरे साइलेंट हिल के मॉन्स्टर्स को जगा दिया। कुछ के सर उनकी बॉडी से अलग थे, कुछ दिखते इंसान जैसे थे मगर चलते मकड़ी की तरह। सब एक साथ जेम्स की तरफ। जेम्स ने एक कोना देखा, अंधेरा था, तंग था, मगर अब भी वही उसकी जिंदगी थी। वो उसमें छुप गया, सांस रोककर, दिल थामकर। साइलेंट हिल अब उसे निगलने पर तुला हुआ था और मैरी अभी भी कहीं इस अंधेरे में थी। उस छोटे से सुराख से जेम्स बाहर झांक रहा था और उसने देखा वो पिरामिड वाला मॉन्स्टर जो उसके पीछे था अब दूसरे मॉन्स्टर्स को भी कुचलता जा रहा था। वो किसी का नहीं था, वो बस तबाही था। जेम्स ने खुद को एक अलमारी में ठूंसा। पिरामिड वाले ने उसी अलमारी पर वार किया। लकड़ी चरमराई, जेम्स का सर भन्नाया, आंखें भारी हुई और वो बेहोश हो गया। जब आंख खुली जगह बदल चुकी थी और सामने थी एंजेला, गुस्से में, परेशान। मैंने कहा था ना, यहां से निकल जाओ। इस जगह के राज खोदोगे तो यह जगह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। जेम्स ने सुना और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर लोरा, वही बच्ची, हाथ में एक गुड़िया। जेम्स ने पूछा, ये गुड़िया कहां से मिली? मैरी ने दी थी। जेम्स का दिल एक पल के लिए रुका। मैरी कहाँ है? बताओ मुझे। लोरा ने कोई जवाब नहीं दिया और भाग गई। जेम्स उसके पीछे भागा। लोरा उसे लेकर गई एक भूल भुलैया में और वहां गायब हो गई। जेम्स अकेला था, चारों तरफ एक जैसे रास्ते, एक जैसी दीवारें। मैरी की यादें फिर आने लगी और तभी सुनहरे बाल, मुस्कुराता चेहरा। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ मारिया। जेम्स उसे देखता रह गया। वो मैरी जैसी दिखती थी मगर मैरी नहीं थी। दोनों ने मिलकर मॉन्स्टर्स का सामना किया, बचते बचाते, लड़ते लड़ते आखिरकार हॉस्पिटल पहुंचे। यहाँ जेम्स ने मारिया को बताया, मैरी की फैमिली, उसके शहर के लोग बहुत अजीब थे। एक दिन वो चुपके से उसे बेसमेंट में ले जा रहे थे। मुझे लगा कोई कल्ट है, कोई रिचुअल होने वाला है। मैं छुपकर उनके पीछे गया, देखता रहा। मारिया ने कुछ नहीं कहा, बस एक रिकॉर्डिंग चला दी, मैरी की आवाज, और उस आवाज में एक कल्ट का नाम था, जोशुआ। जेम्स के जिस्म में एक सिहरन दौड़ गई। वो रिचुअल, वो बेसमेंट, वो अंधेरा, सब कुछ एक साथ याद आ गया। मगर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, जम्बी नर्सें मरकर जिंदा हुई, आंखें सफेद, चाल टूटी हुई, और वो जेम्स और मारिया की तरफ बढ़ रही थी। दोनों भागे, लिफ्ट में घुसे। लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए मगर मारिया बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। खून था, दर्द था, मगर वो डगमगाई नहीं। उसने जेम्स की आंखों में देखा, मैं जानती हूं तुम मेरे साथ क्यों हो, क्योंकि मैं मैरी जैसी दिखती हूं। जेम्स कुछ नहीं बोला। मारिया ने कहा, अगर मैरी नहीं मिली तो वादा करो तुम मुझे यहां से ले जाओगे। मेरा नाम याद है ना, मारिया। आगे जेम्स को लोरा फिर मिली। वो उसे ले गई रूम 318। जेम्स ने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और उस अंधेरे में कुछ था, भयानक, विकृत, गुस्से में। वो मॉन्स्टर जेम्स पर झपटा और चीखा, तुम यहां क्यों आए हो? जेम्स की सांस बंद हो गई, आंखें खुली। सफेद दीवारें, ट्यूबलाइट की रोशनी और सामने उसकी साइकेट्रिस्ट। जेम्स, ये सब हकीकत नहीं था। तुम महीनों से यहां हो, इस साइकेट्रिक हॉस्पिटल में। मैरी के जाने के बाद तुम्हारा दिमाग इतने गहरे सदमे में चला गया कि उसने हकीकत और ख्वाब का फर्क करना ही बंद कर दिया। इसीलिए हमें शॉक थेरेपी देनी पड़ी। जेम्स ने आंखें बंद की और देखा मैरी। आखिरी लम्हा जब मैरी गई थी, जेम्स वहीं था। उसने देखा था, सब याद था, सब। आंखें खुली। डॉक्टर ने कहा, अब तुम्हें उस हकीकत को कबूल करना होगा। हम तुम्हें उस अंधेरे से बाहर लाना चाहते हैं। जेम्स ने दोबारा आंखें बंद की और देखा मारिया। उसकी आंखें, उसका चेहरा। वो पूछ रही थी, जेम्स, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? हकीकत और ख्वाब के बीच जेम्स अकेला खड़ा था और असली सच अभी सामने आना बाकी था। वो लम्हा आ गया था जब हकीकत और ख्वाब आमने सामने खड़े थे और बीच में था जेम्स, अकेला, टूटा हुआ मगर अड़ा हुआ। मारिया ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, जेम्स, क्या चुनोगे तुम? ये साइलेंट हिल, ये धोखे का जहां, या मेरे साथ बाहर निकलोगे असली जिंदगी में? जेम्स ने आंखें बंद की और जब खोली, उसका जवाब वही था जो हमेशा था, मैरी जिंदा है, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। मारिया ने मिन्नतें की, रुको, मेरे साथ रहो। मगर जेम्स अब उसकी बात सुनने की हालत में नहीं था। उसने कहा, तुम मेरी सोच का हिस्सा हो, मैरी अभी भी कहीं है। मारिया चली गई और जेम्स और गहरे उतरता चला गया। वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां आग थी, दीवारें जल रही थी, जमीन सुलग रही थी और उस आग में मैरी की शक्ल का एक मॉन्स्टर, भयानक, विकृत, दर्दनाक। मगर जेम्स डरा नहीं। वो उस मॉन्स्टर के पास गया, उसका चेहरा थामा कांपते हाथों से और बोला, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, एक पल, बस एक पल। और वो मॉन्स्टर जलकर राख हो गया। राख के उस ढेर के पीछे मैरी की लाश। जेम्स वहीं बैठ गया, आंखें भर आईं और इस बार
हकीकत से मुंह मोड़ना मुमकिन नहीं था। मैरी मर चुकी थी और अब वो सच भी सामने आया जो जेम्स ने सालों से अपने अंदर दफन किया हुआ था। मैरी की फैमिली को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। जेम्स से उनकी नफरत इतनी गहरी थी कि उन्होंने मैरी को धीरे धीरे जहर देना शुरू कर दिया। छुपकर, चुपके से मैरी बीमार पड़ती गई, कमजोर होती गई और एक दिन वो मरने की हद तक पहुंच गई। तब मैरी ने जेम्स का हाथ थामा। आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। जेम्स, मुझसे यह तकलीफ नहीं सही जाती। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना, तो मुझे इस दर्द से आजाद कर दो। जेम्स ने ना चाहते हुए भी वो किया जो मैरी ने मांगा, क्योंकि उससे मैरी का दर्द नहीं देखा जा रहा था। और फिर जेम्स एक आखिरी बार अपने ख्वाब में गया। उसने मैरी की लाश उठाई, अपनी गाड़ी में रखी और वो गाड़ी एक नदी में डुबो दी। सीन कट हुआ और हम वापस पहुंचे उसी जगह, उसी लम्हे में, फिल्म की शुरुआत में, जब जेम्स और मैरी की मुलाकात हुई थी, जब हवाएं चली थीं, जब साइलेंट हिल ने इस्तकबाल किया था। मगर अब वो कैमरा घुमा और दिखाया वो दोनों साइलेंट हिल की तरफ नहीं गए थे, कहीं और गए थे। कहां? यह एक राज रहा और इसी राज के साथ, इसी अनकहे सवाल के साथ यह फिल्म खत्म होती है। अगर यह पूरी सीरीज आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में बताएं क्या जेम्स ने जो किया वो मोहब्बत थी या कुछ और। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए सफर पर, एक नए राज के साथ। तब तक ख्याल रखिए।